नमस्कार साथियों, आज मैं जा पहुंचा हूं ग्राम पंचायत रामपुर के बेलरी मजरे में, जहां आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से यहाँ की रास्ता है, किस प्रकार से लोगों का आवागमन बाधित हो रहा है, कैसे लोग जाते नज़र दिखाई दे रहे हैं। तो साथियों, ये वही गांव है जिस गांव के लिए विगत कई वर्षों से शासन प्रशासन को पत्र ज्ञापनों के माध्यम से एवं धरना प्रदर्शन आंदोलनों के माध्यम से आवाज़ उठा चुके हैं, लेकिन फिर भी अभी आज तक समस्याओं का समाधान नहीं हो पाया है और अभी भी लोग ऐसे ही रास्ता से गुजरते हैं। और इस रोड के लिए चित्रकूट जनपद में एक बार नहीं 2 बार अमरण अनशन भी रखा गया और प्रशासन का हमेशा से आश्वासन मिलता रहा, लेकिन वो आश्वासन कभी खरा न उतरा। यहाँ तक कि जब 2019 में धरना प्रदर्शन किया गया, बाद में 5 दिन का अमरण अनशन किया गया, उसमें माननीय जिलाधिकारी महोदय एक प्रतिनिधि मंडल बना करके समस्याओं को सुने और त्वरित निस्तारण के लिए आदेशित किए और यहाँ एसडीएम साहब के द्वारा सिंचाई विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग के जेईओ को लेकर के इस समस्या का निराकरण हेतु माप भी करवाया गया, लेकिन पूरा का पूरा वह आश्वासन कोरा निकला। यह बेलरी गांव के लोगों के साथ पूरी तरह से छलावा किया गया। जहां एक तरफ बात करती सरकार गड्ढा मुक्त करने की, वहीं दूसरी तरफ देखते हैं कि बेलरी गांव में किस प्रकार से गड्ढे नहीं, आज तक इसमें मोरम और गिट्टियाँ तक नहीं पड़ी हैं। कैसे लोग आते जाते हैं, किस प्रकार से जीवन जीने के लिए तबाह हैं। वही आपको बताएं तो अभी इसी रास्ते से एक, जिसको झुरही बोलते हैं, रामपुर से बेलरी संपर्क मार्ग जो है, बीचों बीच जो नदी पड़ती, उसमें इस समय पूरी तरह से लबालब पानी भर गया है, जिससे बेलरी गांव के लोगों का आना जाना दूभर हो गया है और लोग तैर तैर करके और आते जाते हैं किसी तरह। कुछ लोग तो आना जाना ही बंद कर दिए हैं। बच्चों की शिक्षा पूरी तरह से 4 महीने के लिए बाधित हो गई है। बच्चे घर बैठ चुके हैं, पढ़ने लिखने जाते नहीं हैं। यहाँ तक कि अगर कोई बीमार हो जाए, कोई डिलीवरी होना हो, तो उसमें भी भारी परेशानियों का सामना से गुजरना पड़ता है। तो ये 2 किलोमीटर के संपर्क मार्ग में लगभग आज़ादी से लेकर अभी तक निरंतर इस गांव के लोग लड़ाई लड़ते रहे हैं, लेकिन लड़ाई लड़कर अभी थके नहीं हैं। संघर्ष जारी है और प्रशासन को फिर से मैं आगाह करना चाहता हूं कि इसमें अगर तुरंत संज्ञान में नहीं लिया गया है, 2022 का ये मामला 23 लगने वाला है। 17 में आंदोलन किया गया, 18 में किए गए, 19 में नहीं। अमरण अनशन 5 दिन का रहा। प्रशासन ने आश्वासन दिया। 2019 लोकसभा चुनाव बहिष्कार कर चुके इस गांव के लोग, फिर भी प्रशासन पूरी तरह से आश्वासन दिया कि तुरंत इस गांव का समस्याओं का समाधान करेंगे, लेकिन फिर से वही कोरा आश्वासन जा निकला। यहाँ तक कि लोगों के घर तक में पानी इसी तरह लबालब भर गया। आजू बाजू जो आपके दिखाई दे रहा है रोड में, सेम इसी तरह लोगों के घर के आजू बाजू भी भर गया है। प्रशासन को तो चाहिए, सरकार को चाहिए कि तुरंत इनके रहने की समुचित व्यवस्था कहीं दूसरी जगह करे, इनको
रहने हेतु आबादी आवंटित करें, वहाँ व्यवस्थाएं कराएं, क्योंकि किसी दिन कोई भी अप्रिय घटना इस गांव के लोगों के साथ घट सकती है, ऐसा हमें संदेह है। हम लोग भी इसी गांव में रहते हैं, इसलिए मैं शासन प्रशासन के माध्यम से सरकार को भी यह बात बताना चाहता हूं कि इस गांव की जो भी समस्याएं हैं उस पर समाधान तत्काल करें। अगर नहीं समस्याओं का समाधान होता है तो इस बेलरी गांव के लोग इस बार फिर से व्यापक रूप से आंदोलन करने के लिए बाध्य होंगे। मैं सभी जनप्रतिनिधियों से, संगठनों से भी निवेदन करता हूं कि बेलरी गांव की इन समस्याओं पर तुरंत फोकस करें और इस लड़ाई को पुनः जारी रखें। सरकार से विशेष निवेदन है कि इस गांव जो गुंता बांध से प्रभावित ज़्यादातर बेलरी गांव है, इस बेलरी गांव के विकास के लिए या तो व्यवस्था करें, जो बजट पास करें, अच्छी से रोड बन जाए, ये जो मानक के अनुसार पुल नहीं है ये पुल बन जाए। दूसरी बात यह है कि इस गांव में जो किसानों की डूब क्षेत्र की ज़मीन है, वह ज़मीन सरकार बांध के अंतर्गत ली है काफ़ी लंबे अरसे से, जब से गुंता बांध बना है, लेकिन अभी तक किसानों को 1 रुपये भी मुआवजा नहीं दिया गया है और सरकार पूरी तरह से ज़मीन पर गुंता बांध में कब्जा किए हुए है। किसान जो गरीब पीड़ित शोषित वंचित लोग हैं वह अनाज नहीं उगा पाते हैं पूरी तरह से, इसी तरह उनके ज़मीनों में पानी लबालब भरा रहता है। तो किस प्रकार से इस गांव के लोग जीते होंगे, देख सकते हैं कैसे लोग निकल रहे हैं, किस प्रकार से लोग जा रहे हैं, आपको पता भी चल रहा होगा। तो मेरा ये वीडियो बनाने का कोई बहुत वो इशू नहीं था, मैं यही दिखा रहा हूँ इस गांव की क्या समस्या है, इस गांव के लोग कैसे जीते हैं, कैसे लोगों का आवागमन होता है, किस प्रकार से यहाँ के मान लो डिलीवरी का समय हो तो किस प्रकार से एम्बुलेंस साफ़ की जाएगी, किस प्रकार से बच्चे पढ़ने आते होंगे, जब ये बुज़ुर्ग हैं इनके पेट या चेस्ट तक जो है पानी भरा हुआ है, तो बच्चे किस प्रकार से आते जाते हैं, वो कैसे निकल पाते होंगे, आप इस वीडियो के माध्यम से देख सकते हैं। और मैं यही आप लोगों से आग्रह करना चाहता हूं कि यहाँ के लोगों को या तो सरकार मुआवजा यहाँ के लोगों को दे जो ज़मीन उनकी इस गुंता बांध रूप क्षेत्र में है, या तो ये करे कि इस गांव की मानक के अनुसार जो पुल नहीं है उस पुल को भी बनवाने का काम करे। नमस्कार साथियों, मैं आपके बीच में धर्मेंद्र भास्कर, मंडल प्रभारी आभास महासंघ। मैं आज अपने ग्राम पंचायत रामपुर के बेलरी मजरे में पहुंचा हूं और जो पहले से आपको ये खबरें दिखाई जा रही हैं बार बार, कई वर्षों से इस गांव की लड़ाई भी लड़ी जा रही है, लेकिन जो हमारी मूलभूत समस्या है जिसके लिए हम लोग भी कई वर्षों से आवाज़ उठा चले आए हैं और यहाँ तक कि धरना प्रदर्शन, आंदोलन, ज्ञापन पत्र तमाम तरह के माध्यम से सरकार को इस गांव की मूलभूत समस्याओं को अवगत कराए, लेकिन अभी तक किस प्रकार से निराकरण हुआ, कैसे लोग आते जाते हैं, अभी आपको मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाया भी। लोग निकले और इतना सारा लबालब पानी भर गया है, इतना सा पानी है, बच्चों की पूरी तरह से शिक्षा बाधित। हम पहले भी इस वीडियो में बताया, फिर से बता रहा हूँ और शासन प्रशासन को आगाह भी कर रहा हूँ, इस गांव की समस्याओं पर विशेष ध्यान दे। अगर नहीं देती है तो इस गांव के लोग पुनः आंदोलन के लिए बाध्य होंगे और सरकार को इस गांव की समस्या को लेकर के झुकना पड़ेगा, ये चेतावनी दे रहे हैं। जय हिंद।